हेलो एवरीवन। आज हम धातकी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक इम्पोर्टेंट आयुर्वेदिक ड्रग है और जिसका प्रमुख कर्म स्तंभन का है। सबसे पहले हम धातकी के बारे में जो भी मेन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें हम इंक्लूड करेंगे धातकी की फैमिली, इट्स लैटिन नेम, इट्स इंग्लिश नेम, केमिकल कंपोजिशन, इट्स सिनोनिम्स जिनको पर्याय भी बोला जाता है, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी उत्पत्ति स्थान, रसपंचक, कर्म, आम्यक प्रयोग, मॉडर्न रिसर्च किस तरीके से हुई है धातकी पर, इसका प्रयोजांग, इसकी डोज यानी मात्रा और इसके विशिष्ट योग। हमारे टॉपिक की शुरुआत हम धातकी के मुख्य कर्म से ही करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि धातकी का मुख्य कर्म स्तंभन का होता है, तो सबसे पहले हम स्तंभन का मीनिंग ही समझेंगे। वो द्रव्य जो रुक्षता के कारण दोष धातु तथा मल के द्रव्य अंश का शोषण कर लेते हैं, उन द्रव्यों को स्तंभन द्रव्य कहा जाता है और धातकी का मुख्य कर्म ही स्तंभन करना है। इसके अलावा धातकी की जो फैमिली है वो लिथरेसी है। इसका लैटिन नेम वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा है और इंग्लिश नेम फायर फ्लेम बुश है। इसकी केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके फ्लावर्स में टेनिन और शर्करा पाया जाता है। टेनिन का अमाउंट 24% और शर्करा का अमाउंट 19.6% तक होता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों में भी 12 से 20% तक टेनिन और इम्पोर्टेंट केमिकल लोसोन जो कि मेहंदी का रंजक पदार्थ है वो पाया जाता है। इसके अलावा छाल में 20 से 27% तक टेनिन होता है और इसकी कांड से एक स्टिकी मटेरियल रिलीज होता है। लोसोन का केमिकल स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। लोसोन को 2 हाइड्रोक्सी 1,4-नेफ्थोक्विनोन भी कहा जाता है। अब आते हैं इसके सिनोनिम्स पे। तो धातकी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको धातु पुष्पी कहते हैं। धातु पुष्पी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसके अलावा इसको वहिनी ज्वाला भी बोलते हैं क्योंकि इसके पुष्प रक्त वर्ण के और आग की लपट के सदृश होते हैं। इसको हिंदी में धाय और संस्कृत में धातकी बोला जाता है। अब आते हैं इसके स्वरूप यानी इसकी मॉर्फोलॉजी पे। तो धातकी का शाखा प्रशाखा युक्त गुल्म होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट तक होती है। इसकी छाल रक्ताभ भूरे रंग की और पतले टुकड़ों में छुटती रहती है। इसके पत्र प्राय 2 से 4 इंच तक लंबे, वृंत रहित, लंबाग्र, भालाकार, आद्य स्थल पर सूक्ष्म रोमस तथा दाग युक्त होते हैं। इसके पुष्प ब्राइट रेड कलर के होते हैं, गुच्छों में आते हैं और प्राय समस्त शाखाओं पर लगे रहते हैं। इसके फल अंडाकार तथा पतले होते हैं। बीज ब्राउन कलर में छोटे, चिकने और अभिलटवाकार होते हैं। अगर इसकी उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, यह समस्त भारत में 5000 फीट की ऊंचाई वाले एरियाज में प्राय मिलता है। इसके रस पंचक में इसका गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी लघु यानी लाइट और रुक्ष यानी ड्राई होता है। इसके रस की बात करें यानी इसका टेस्ट जो है वो कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट की तरह होता है। इसका विपाक यानी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज जो है वो कटु यानी बीटर होती हैं और इसका वीर्य यानी पोटेंशियल जो है वो शीत यानी कोल्ड होती है। इसके यदि हम कर्म देखते हैं तो दोष कर्म में यह कफ और पित्त को शांत करने वाला है। संस्थानिक कर्म में यदि बाह्य रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह दाह प्रशमनम यानी बर्निंग सेंसेशन को कर्म करने वाला है, रक्त को स्तंभित करने वाला है। इसके अलावा व्रण रोपण यानी जो भी वुंड्स हैं उनको हील करने का कार्य यह करता है। अगर आभ्यंतर रूप से हम इसका प्रयोग देखते हैं तो पाचन संस्थान पे यह स्तंभन का कार्य करता है। रक्तवय संस्थान पे यह रक्त और पित्त को शांत करने वाला है। मूत्रवय संस्थान में यह मूत्र विरजन्य का कार्य करता है, यानी पित्त प्रकोप के कारण यूरिन में अगर कोई भी डिफरेंट कलर्स आते हैं तो वो इससे दूर हो जाते हैं। प्रजनन संस्थान में यह वेजाइना से होने वाले डिफरेंट सिक्रेशंस को रोकता है। त्वचा पे इसका कार्य देखें तो यह कुष्ठग्न है यानी स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा वर्क करता है। ताप कर्म पर देखें तो यह ज्वरग्न है यानी एंटीपायरेटिक एक्शंस इसके होते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ में हम धातकी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि दोष में देखना है तो कफपैथिक जितनी भी डिजीज़ हैं हम उसमें धातकी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि संस्थानिक प्रयोग देखना है तो बाह्य रूप से जहाँ पर दाह यानी बर्निंग सेंसेशन है, रक्तस्राव जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, जो वुंड्स बने हुए हैं, इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ अग्निदग्ध है यानी आग से जला हुआ है, उसमें भी हम धातकी का यूज़ कर सकते हैं। सो दाह, रक्तस्राव और वुंड्स में अगर हमें यूज़ करना है तो इसके फ्लावर्स का हमें प्रदेह करना चाहिए। इसके अलावा अग्निदग्ध में अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसके चूर्ण में तिल तेल मिलाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आभ्यंतर रूप में देखें तो पाचन संस्थान में अतिसार और प्रवाहिका जैसी व्याधियों में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रक्तवे संस्थान में यह रक्तपित्त के लिए एक उत्तम औषधि है। यदि मूत्रवे संस्थान में अगर हमें यूज़ करना है तो पैथिक प्रमेह में हम धातकी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रजनन संस्थान में वजाइना से जो भी सिक्रेशंस होते हैं जैसे श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर जैसी व्याधि में हम इसका यूज़ करते हैं। त्वचा में अगर हमें यूज़ करना है तो अगर विसर्प यानी इराइसिबल्स या और भी कोई कुष्ठ रोग हैं तो उसमें हम धातकी का प्रयोग कर सकते हैं। ताप कर्म में स्पेशली पैथिक ज्वर में हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें पित्त ज्वर के रोगी के मुख में तिल तेल डालकर उसके सर पर इसके पत्तों का रस लगा देते हैं, जिससे मुखस्थ तेल पीत वर्ण का हो जाता है। जब वह पीत वर्ण का हो जाए तो उसे फेंक देते हैं और दूसरा तेल रोगी के मुख में रखते हैं। इस प्रकार 2-3 बार यही प्रोसीजर करने से वह पित्त निकल जाता है और फिर तेल पीले रंग का नहीं होता, जिससे ज्वर भी शांत हो जाता है। मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो धातकी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, इम्यूनोमोड्यूलेटरी, हिपैटोप्रोटेक्टिव, कार्डियोप्रोटेक्टिव, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी अल्सर्स, एंटी फर्टिलिटी, एंटी ट्यूमर, एनाल्जेसिक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी हाइपरग्लाइसेमिक जैसी प्रॉपर्टीज़ हमें धातकी में देखने को मिलती हैं। इसका प्रयोज्यांग पुष्प है। इसकी डोज यानी मात्रा 1 to 3 ग्राम है और इसके विशिष्ट योग धातक्यादि चूर्ण और धातक्यादि तेल है। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। सो थैंक यू सो मच।